कि कितना प्रेम करती हो, तुम हमसे कितना प्रेम करती हो। तो राजा साहब बड़ी वाली बिटिया ते पूछे, कालना एक बात बताओ। बोले का, अच्छा तुम सही बताओ, तुम हमें कितना प्रेम करती हो, कितना चाहती हो। तो बड़ी वाली बोली, बिटिया कालना पिताजी हम तुम्हें इतना चाहती है, इतना चाहती है कि तुम्हारा अगर आदेश हो जाए तो हम चांद और तारा तोड़ के तुम्हें दे देना। झूठी बात है कि नहीं? सही बताओ, झूठी है कि नहीं? कोई चांद तारा तोड़ के दे सके का? झूठी बात, एकदम झूठ। ये बनावटी प्रेम की बात है। बनावटी प्रेम में ऐसा कहा जाता है। बोले हम तुम्हें चांद और तारा तोड़ दें। तो राजा साहब बड़ा खुश हो गए, इतना प्रेम करे। तो दूसरिया ते पूछे, मझली वाली थे, कहा बिटिया तुम हमें कितना प्रेम करती हो। कहा पिताजी की बात है, हम इतना प्रेम करती, इतना प्रेम करती, जहां तुम्हारा पसीना गिर जाए वहां अपन खून गिरा देगा। झूठी है कि नहीं? बिल्कुल झूठ, सरेआम झूठ। लोग इतनी बढ़ा चढ़ा के बातें करते, तुम उसको मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ये ला दूंगा, वो ला दूंगा। इतना बातें प्रेम में फंसा दे आए और बाद मक्का हुई, बाद मक्का रही जाती। दोनों ने फंसा दी नन राजा का, हम इतना प्रेम करती है, वे कहा हम इतना प्रेम करती है। तो राजा साहब बोले दोनों बड़ा प्रेम करती हैं, ला छुटकियों ते पूछ ले। और छोटी वाली बिटिया के पास पहुंचे और छोटी वाली ते पूछे, बिटिया वह गरे में हाथ डाल के बैठ गया। हाँ पापा, हाँ पिताजी, तुम हमें अच्छा बताओ कितना प्रेम करती हो। तो बिटिया जानत रहा है कि राजा साहब हमें बहुत प्रेम करते हैं और हम बहुत प्रेम करते। तो वह बिटिया का बोली, पिताजी हम तुमसे उतने प्रेम करती हैं जितना तुम हमसे करते। राजा साहब का क्रोध आ गया, बड़ंकिया कायम चांद और तारा तोड़ के दे दे, मछलियां का जहां तुम्हारा पसीना गिरे वहां अपन खून गिरा दे, और यह का तू तय प्रेम करती जितना तुम हमसे कर। गुस्सा हो गए राजा साहब, सच पर सत्य पर गुस्सा हो गए। और जब गुस्सा हो गए तो राजा साहब बोले ये लड़की का देश निकासी। अब ये हमसे प्रेम नहीं करे, कहा इतना प्रेम करती हूं जितना तुम हमसे करो। सोच लो, राजा नहीं समझ पाओ प्रेम की भाषा, निकाल दिया देश से, लड़की को देश से निकासी कर दिया। सोचो, शादी नहीं हुई है, कुंवारी कन्या है, देश निकासी। और जब देश निकासी हुई गए, इस देश से दूसरे देश में छोड़ दी गई। वो बेचारी जंगल में भूखी प्यासी भटकर फिरे, लेकिन पता नहीं है अब दो कुदरत की गत नारी, अब दो कुदरत की गत नारी। वही लगते राजकुमार, चलो अब वही राज के देखे या तो कौन राजकुमारी है, वो पूछे सब बात बताए, कल नहीं हम राजकुमारी हैं, फलाने फलाने राजा की बिटिया है। काका इस बात हुई गई जो तुम यहाँ सब बातें भाई। बोले तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी पटरानी बना के रखते हैं, चलो हम तुम्हें रानी बना के रख बे, हमारे साथ चलो। देखो रानी बन के, इसी को कहते हैं किस्मत भी, किस्मत भी साथ देती है। वह लड़की बन जाके अकेले राज्य की बारिश हो, अकेले राज्य की रानी बन गई। और इधर का बा थोड़ी दिन तो प्रेम चलो, दिखावटी प्रेम चले नहीं, हमेशा याद रखो, दिखावटी प्रेम कतई नहीं चले। सच्चा प्रेम जो होता है, कितने भी ठोकर लगे वो और मजबूत होगा, टूटेगा टूटेगा नहीं। सच्चा प्रेम वो होता है। आज रानी वो दोनों बेटियों ने थोड़े दिन खवान पियान और एक दिन हाथ जोड़ के बोली, राजा साहब के पिताजी अब तो तुम बूढ़ हो गए हो और पता नहीं कौन दिन तुम लुढ़क जाओ, हमार दोनों जन के बीच में बंटवारा कर दो, ये राज्य का बंटवारा कर दो, अपने सामने हमें बांट। तो राजा साहब अब मने मन चिंता करे, छुटकियां करनी करवा के अब दोनों बराबर बराबर हिस्सा कराए ले रही है। दोनों ने बंटवा दी राज्य। अब बोले हमार का हुई, बोले तुम्हार 6 महीना हमारे खिन खाओ, 6 महीना इनके खिन खाओ। तुम लोग अच्छा बताओ, को माथारी बाप के ऐसे बंटवारा करे हुई हो, सुनो कि नहीं? हाँ, तमाम लोग ऐसे हैं जो अपने माथारी बाप के बंटवारे करे का 6 महीना हमारे खिन खाओ, 6 महीना छुटकवा बट खिन खाओ। और दोनों खिन लड़ाई हुई रही है। अब वे चाहे कुछ हो वही खाए पर ये 6 महीना वही खाए विद्या है ना। ऐसा बंटवारा आप लोग माता पिता का कर लेते हो। एक जगह तो वही सबने बंटवारा सुनो कि कहा बतावन, अब इतना याद नहीं कि कहाँ की घटना है, कौन गांव की। अरे बाप माथारी के बंटवारा होगा, माथारी छुटकवा वाले के और बड़कवा के बाप। बाप माथारी के तुम लोग बंटवारा करे हो।
भगवान के तो बंटवारा करे और कोनो का निर्गुण हमार, कोई का सरगुण हमार, कोई का खुदा हमार, कोई का गाड हमार, कोई का भगवान हमार, भगवानों में भगवान विका भगवान हमार, विका शंकर भगवान हमार, विका कृष्ण जी भगवान हमार, विका राम जी भगवान हमार, देवी देवता भैया भवानी में बंटवारा, सब जगह बंटवारा 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 बंटवारा। ऐसा बंटवारा होगा, बताओ भगवान और धर्म के बंटवारा होगा तब ही तो भगवान कहाँ मिली है, कैसे मिली है? प्रेम तो है नहीं, तुमने तो बंटवारा कर लिया है, और बंटवारे में प्रेम नहीं होता है, बंटवारे में प्रेम नहीं होता है। हमेशा याद रख लेना, जहां बंटवारा होगा प्रेम खत्म हो जाता है, वो प्रेम नहीं होता है। आज बिटियन ने बंटवारा कर ली, ने 6 महीना भरे, किन 6 महीना इनके गिन, अब बोले हम अकेले के थे, का करबे बैठ के बताइबे, तो दोनों बोली आई करो जौन तुम्हें मन होता हूं ले ले। तो राजा साहब बोले का कर, हम सैनिकन के बीच में रहे, हमें 100 सैनिक दे दो, ले। अब 100 सैनिक और राजा साहब रहो करे, तो 6 महीना ही बिटिया खिन, 6 महीना हुई बिटिया खिन, रान लाग, लेकिन कब तक पटी? एक दिन राजा साहब बीमार, बिटिया ते कई दिन हुई है, बिटिया थोड़ा गर्म पानी कर दे, हो बीमार दवाई। अब वह बिटिया झरखरा के बड़ी जोर से बोली, रो रो तुम्हें गर्म पानी को करके दे, रो रो तुम्हें यो देन वो देन। तुम्हें बताऊं, राजा साहब का क्रोध आगा, और क्रोध में आके दुखी भी हुए, बोले हमारे सब कुछ और हम ही का नहीं, हमारी बिटिया बिटिया हमारी, राज हमारी, सब कुछ हमारा, और हम ही का खाना नहीं, हम ही का पानी नहीं, हम ही का भला बुरा। मन में बड़ा दुखी भे, और बोले ये थे अच्छा तो कौन निकल जा। आज राजा साहब अपना राज त्याग के निकल जाए, साथ में 100 सैनिक राजा के साथ में निकल पड़े। राजा साहब बोले जान तो कहां जान, तो जब आदमी घर से निकलता है तो याद रखना उसे अपना दोस्त नजर आता है। राजा साहब बोले चलो फला देश के राजा हमारा दोस्त है, वहीं चलो, वहीं पहुंचे। और जैसे पहुंचे तो बीमार तो होते, बुखार उखार है। राजा ने जैसे देखा वहां के, अरे मेरा दोस्त आ गया, मेरा तो बड़ी खुशी, बताए समार बीमार नहीं सन हुई सन, तुरंत उनका बैठारे, पानी पत्ता की व्यवस्था करे, चिंता न करो सब कुछ हुई, और सब कुछ व्यवस्था करवाई। और वो जाके घरे पहुंचे जाए और रनिवास में बताए काला फलाने राज के राजा आ गए, हमारे दोस्त है, और आज भोजन बनवाओ राजा के लिए, भोजन बनवाओ। और भंडार में आदेश हो गया, 100 सैनिक आए हैं हमारे दोस्त के, उनके लिए भंडार वहां, और राजा के लिए भोजन रनिवास में। तो 100 सैनिक तो वन भोजन करें। और रनिवास में जब खबर पहुंची तो रानी जैसा सुनी तो वह बिटिया आती, बौड़िया बन के आगे रहा, जैसा सुने इसकी फलाने राजा के राजा आए, तो वो के मन में बात आ गए, हमारे पिताजी हुए, हमारे पिताजी हुए, और हमारे पिताजी ना हुए तो हमार बानोई हुई है, अगर बंटवारों कर ली हुई है, राजा ना हुई है तो हमार बानोई हुई है। तो वह तुरंत बोली अपने पिता थे, कहला पिताजी फला देश के राजा आए, बोले आए तो भोजन हम बना ले। राजा और खुश कि हमार बहू इतनी सुंदर कहा था, भोजन हम बना ले। हाँ बिटिया बनाओ, बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन बनाए और बना के तैयार करे, आदेश हुआ चलो भोजन करेगा। और जैसे बैठे आके, जैसे लड़की देखे पिताजी को देख के आंख से आंसू आ गए, मेरे पिताजी आ गए, लेकर के थाल पहले उसने अपने ससुर को परोसा, अपने पति को दिया, और जैसे तीसरी थाल उठाई अपने पिता को, जैसे पिताजी का देखे, पिताजी की दृष्टि पड़ी है तो मेरी बेटी है, रोने लगा। बाप को इधर से आंसू, उधर से बिटिया के आंसू, दोनों गले से गले मिल गए। बिटिया बोली पिताजी आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना तुम मुझे प्यार करते हो। याद रखना, प्रेम में कोई कटौती नहीं होती है। तुम्हारे अंदर कितना प्रेम है, तुम्हारे अंदर जितना प्रेम होगा उतना ही मेरे अंदर प्रेम होगा, ना कम ना ज्यादा। ऐसा नहीं होता है कि हम किसी को ज्यादा प्रेम करें, किसी को कम प्रेम करें। प्रेम कभी कम ज्यादा नहीं होता है, प्रेम उतना ही होता है तुम मुझे कितना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में अगर पर्दा आ गया है प्रेम में, याद रख लेना, आपका पर्दा होते ही बल्ब बुझ जाता है कि नहीं? जरा सा तार हटा बल्ब जलता है क्या? नहीं जलता है। गुरुजी से आपका ध्यान कटा, प्रेम खत्म। फिर आप फिर कहो हम गुरुजी से प्रेम करते, कहां प्रेम हो गया? आपका तो प्रेम कट गया। प्रेम सच्चा वही है जो लग गया, लग गया तो लग गया। एक बार लग गया
लग गया, लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाए और लागी सोई सराइए जो आर पार हो जाए, उसे कहते हैं लागी। लगी लगन प्रेम लागी उसे कहते हैं। लग गई माने लग गई, ये तो साहब कहते हैं। लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बलाए और लागी सोई सराइए जो आर पार हो जाए, ये तो साहब ने कहा और फिल्म में भी कहा गया है। लागी छूटे ना, कितना सुंदर चित्रण किया गया है, लेकिन फिल्मी है तो तुम लोगों का लागी, अरे तो फिल्मी है ना, वो फिल्मी ना है, वो धार्मिक है। लागी छूटे ना अब तो सनम, जाए जिया चाहे तेरी कसम। कितनी बड़ी कसम ले रही है, चाहे प्राण चले जाए तो चले जाए, लेकिन लागी छूटे ना। जैसी मेरी लगन लग गई है, अगर शहर से भी ऐसी लगन लग जाए कि जाए जिया तो चला जाए, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जिया जाए अब तेरी कसम। अगर प्राण जाए तो चले जाए, लेकिन अब लगन नहीं छूटेगी, लगन नहीं छोड़ेंगे, तब तो लागी है, और नहीं तो काहे की लागी। क्यों, फिर तो वही हो गया, हम तुम्हें चांद तारा तोड़ के दे देवे, हम तुम्हें यही कर देवे, ये तो बनावटी बातें हो गई। प्रेम तो उसे कहते हैं हर दुख में सुख में सहायक हो, उसे प्रेमी कहा जाता है। हर दुख सुख में सहायक हो वो प्रेमी, और सुख सुख में हम और दुख दुख में तुम, वो कहां प्रेम। गले से लग गए और आखिर ने लड़की ने बता दिया ये मेरे पिताजी है, वो भी राजा खुश हो गया। अब तक तो हम तुम दोस्त है, अब तो हम तुम दोनों जन समझी हुई गए, अब आराम से ही रहो। और राजा साहब ने सारा जीवन छोटी वाली के यहाँ बिताया और धन दौलत दी थी मछली और बड़ी का, और जीवन का भी तो प्रेम में। कहाँ प्रेम है छोटी वाली के पास, प्रेम कहाँ है वहां। प्रेम में अर्धा पर्दा छोड़ के बेपर्दे की बात, अर्धा पर्दा छोड़ के बेपर्दे की बात, और दूल्हा को दुल्हन मिली तो फीकी परी बारात। अगर अर्धा पर्दा है तो प्रेम नहीं है, जहां पर्दा है वहां प्रेम नहीं है। पर्दा मतलब जहां छल है, जहां कपट है, जहां प्रपंच है, वहां प्रेम नहीं है। प्रेम वहां है ना निश्चल, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई छल छिद्र नहीं, उसे प्रेम कहते हैं। अर्धे पर्दे छोड़कर अर्धा पर्दा छूट गया तो प्रेम, और जहां अर्धा पर्दा है वहां प्रेम नहीं। अर्धा पर्दा छोड़ के बेपर्दे की बात, वहां पर्दा खत्म हो जाते हैं। मालिक से क्या पर्दा, साहब से क्या पर्दा, साईं से सांचे रहो, साईं सांस सुहाए, भावे लंबे केस रख, भावे मुड़ मुड़ाए, इससे कोई लेना देना नहीं। आज धर्मदास साहब शरणों में गिर गए और कह रहे हैं पिय कारण पियरी भयूं, संतो लोग कहाँ है तन रोग। दुनिया वाले कह रहे हैं रोग, पिय कारण पियरी भयूं, संतो लोग कहाँ है तन रोग। जप तप संयम मैं करूं, संतो पिया मिलन के योग्य हो। कौन मिलावे जोगिया, जोगिया बिन, हाँ जोगिया बिन अब रहो नहीं जाए हो। कौन मिलावे जोगिया। किसी ने कहा एक गिलास पानी पी लो, क्या कहा उन्होंने, ये पानी नहीं चाहिए। हाँ तो प्यासी पीऊ की, हमें ये पानी नहीं चाहिए, मुझे तो पिया चाहिए। जैसे पपिया स्वात बुंद को रटे पपिया, पिया पिया रटलाई, और प्यासे प्राण जाए क्यों ना भाई, और नींद नहीं भाई, हमें तो वो पिया चाहिए, सत्पुरुष चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए। हाँ तो प्यासी पीऊ की, संतो रटो सदा पीऊ पीऊ, और पिया मिले तो जीवो नहीं तो सहजे त्यागो जी। अगर पिया मिलेंगे तो जीवन ठीक, और नहीं तो सहज में छोड़ देंगे, सहजे त्यागो जीवन। जैसे ये बात आई, इधर धर्मदास साहब कह भी रहे कि पिय कारण पियरी भई, संतो लोग कहे तन लोग, जब तक संयम मैं करूं संतो पिया मिलन ये योग। हाँ तो प्यासी पीऊ की, रटो सदा पीऊ पीऊ, और पिया मिले तो जीवो नहीं तो सहजे त्यागो जीव, सहज में प्राण छोड़ दूंगा। और ऊपर से भी कह रहे हैं जो नहीं दरस दियो तुम आजू, तो जो प्राण तुम्हारे काजू, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगा। इतनी बातें थी, और तब तक सदगुरु कबीर आके प्रकट हो जाते हैं। साहब कबीर कहे, वो कहीं गए तो थोड़ा थे, प्रकट हो गए सामने, और जैसे प्रकट हो गए अब साहब कबीर कह रहे हैं। अभी तक धर्मदास साहब कह रहे थे, साहब कह रहे हैं कहे कबीर सुन जोगनी। सदगुरु कबीर धर्मदास साहब से कह रहे हैं कहे कबीर सुन जोगनी, तेरे तन ही में मन ही समाए, तेरे तन में मन बैठा है। कहे कबीर सुन जोगनी, तेरे तन ही में मन ही समाए, और पिछली प्रीत के कारण, आज की प्रीत नहीं है हमारी तुम्हारी, सतलोक की प्रीति है। सदगुरु कबीर धर्मदास साहब को बता रहे हैं सतलोक की प्रीति है। तुम सुकृत अंश हो और हम वहां सतपुरुष हैं,
हम में तुम में कोई अंतर नहीं, जो तुम हो मैं हूं वही तुम। मेरा साहब तुम कौन है, सब तो एक ही जैसे है। इसलिए पिछली प्रीत के कारण हमारा आपका सतलोक से प्रेम है, पिछली प्रीत के कारण जोगी बहुर मिलेंगे, आए बार बार मिलेंगे। क्यों तू भटक रहा है, क्यों तू रो रहा है, मैं तो तेरे कारण आया हूं, पिछली प्रीत के कारण मैं आया हूं। धर्मदास साहब जैसे मिल गए, शरण पकड़ लिए, सदगुरु कबीर और धर्मदास मिल जाते हैं, आनंद मगन हो जाते हैं। याद रखना, हम आप सब से भी कहते हैं, आप सब मिले हो पिछली प्रीत के कारण। आप लोग हमें मिले हो, हम आपको क्या जाने, आप हमें क्या जाने। कौन किसको जानता है, कोई किसी को नहीं जानता है। कहां कहां से लोग आते हैं, कहां कहां से लोग बैठते हैं, आके दुनिया देश का लोग आते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं। हम साहब के दरबार में जब आते हैं, साहब के दामा खड़ा अंतरराष्ट्रीय भारत के कोने कोने से लोग, देश के अन्य देशों से लोग आते हैं। एक दूसरे से मुलाकात क्यों हो जाती है, पिछली प्रीति, पिछली प्रीति। धर्मदास साहब सदगुरु कबीर की मुलाकात में क्या कह रहे हैं साहब, पिछली प्रीत के कारण जोगी बहुर मिलेंगे, आए हमारी तुम्हारी पिछली प्रीति है, हम तुम्हें लेने आए हैं। और तुम्हें ही लेने नहीं आए, संसार को लेने आए हैं, सारे संसार को मुक्त कराने आए हैं। साहब बड़े खुश हो जाते हैं। और तब 1520 के साला बांधवगढ़ की नंद धर्मशाला, धर्मिन को सब कहे प्रसंगा, तुम हो मोरे भक्ति के अंगा। आओ धर्मदास, उनको बैठाया, अब तुम मेरे भक्ति के अंग हो। सब कुछ सब उन्होंने बता दिया। साहब कबीर को खोजत खोजत तुमको पाया, और सकल भंडार खोल दिखलाया। धर्मदास साहब को लाके सारा का सारा ज्ञान उपदेश जितना था सब उड़ेल दिया, सब उनको सुना दिया। ये एक अनुरागी शिष्य के ही लक्षण होते हैं, प्रेमी शिष्य के लक्षण होते हैं। पाना चाहते हैं, जो जानना चाहता है, पाना चाहता है, वो और जितना मिल जाए सब कुछ लेता चला जाता है, लेता चला जाता है। और यहाँ हम लोग काय के प्रेमी हैं, साहिब के प्रेमी हो। बिरले लोग साहिब के प्रेमी होते हैं, नहीं तो लाओ और लाओ और लाओ, कितनी मिल जाए। इथे आज तक कोई छको है का, इससे कोई छक गया क्या, कोई तृप्त होगा हो। तो मैं बतावन, अरे साधु नहीं छके हैं, गृहस्थी वाले कैसे छके। आज हमारे साधु महात्मन के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। टाटा बिरला वाले के पास इतना पैसा नहीं है जितना पैसा आज साधु के पास है। कब बंद कर दी नहीं, कौन मंदिर में यो कई दिन जाते, अब चढ़ना ना चढ़ी, पैसा न लेवे, और दरबार खुला हुए, गरीबन का बांट रहे हो, खवा रहे हो। है कोई शायद कोई हो तो हो, और नहीं हर दरबार में दान पात्र रखें, और नहीं दान पात्र रखें तो बैकडोर से पैसा लाओ के अलावा कभी नहीं कहा जाता है बस कर। कहा जाता नहीं, कहते हैं ना, बस और लाओ। संत जन कहते हैं बस कर, तुम कहते हो और लाओ। सुना है कि नहीं? संत जन बड़े विचित्र होते हैं, संत जन विचित्र होते हैं। और सदगुरु कबीर साहब जैसा संत सत्पुरुष परमात्मा कोई और कैसे हो सकता है। एक गुरुजी ने एक चेला पाल ली ने, छोटा सा बच्चा, और छोटा सा बच्चा पाल ली ने, बड़ा प्रेम तेरा है आश्रम में, बढ़िया खूब दौड़ काम करो करे। गुरुजी के एक दिन मन थोड़ा ललचिया गया। गुरुजी बोले, बच्चा, बोले हाँ, एक गन्ना तोड़ ला यार, आज मेरा मन है गन्ना चूसने का। अब जब बताओ गुरुजी के मन हुईगा गन्ना चूसे के, तो चेला बेचारा क्या करे। और चेला तो इसे दबत रहा है, चेला ने कब होना ही कहो, डरन के मारे कैसे कान। और गुरुजी खुद कह रहे बच्चा एक गन्ना तोड़, जैसे कहें एक मारे को जाका गुरु आंधरा चेला ने रखा, जैसे कहें बच्चा एक गन्ना तोड़ना हो तो लड़को आगा। तो सोचो एक गुरुजी पूरा चूस ले तो हम क्या कर दे। अब गुरुजी मंगाओ तब गुरुजी कुछ कही बोना करिए, तो एक गुरुजी के लिए एक अपने ले तोड़ के ले और फेंक दी ने। गुरुजी एक उठाए, और वो उठा के गुरुजी ने दे दिन चेला कर ले, तू दोनों जन चूसे, और चूसे के बाद अब उनका बड़ा निकला। दूसरे दिन चेला सोचे कि अब गुरुजी फिर कहा है, तब लावन, तब वही बात बनी का फिर तो लावन। तो विनय पूछे के, और दुई गन्ना टोल ला, एक गुरुजी एक चेला, और वो रोज चू अल्लाह।
अब गुरुजी का बड़ा नीक लागे और चेलो, लेकिन गुरुजी धीरज में सोचे काला कोनो दिन अगर खेतवा वाला देख लीने तो बड़ा फजियत हुई, तो मना करें बहुआ गन्ना टोरे ना, मना करें टोरे ना। लेकिन वो अंदर ते गुरुजी की भाव जानगा, बहुत नीक लागत है गुरुजी का, कहीं कुछ नहीं ऊपर ते कही रहे। और दूसरे दिन गुरुजी मना करें और फिर वो टोर के धरती ने साई गुरुजी फिर नहीं कुछ कहे, फिर चूली ने। अब वह रोज की आदत पड़ गया, गुरुजी रोज इतनी बात कहने बहुआ टोरे ना जाए, टोरे ना जाए, और वो रोज टोर लावे और रोज चुआए। आप तो गुरुजी का लागी मन तो नहीं है, और कौन दिन किसान मारे ना, अब ये मानन नहीं तो आई करो, ये चेला के ही छोड़ दे, हम निकल जा। और वे सवेरे रात में सोए और रात में गुरुजी सोचे ने कहा चुप्पा छोड़ दी, मरवा दे कौने दिन, रोज रोज तोड़ के लाओ, तो मैं कहा मना करता ना ला, अब ना ला, और फिर यो नहीं माने। और तुम्हें बताऊं गुरुजी 12 बजे रात में निकल गया आश्रम से कि अब यो 2-4 दिन अगर यन रही बेना तो खुदे चलो जी अपने घर। आई मन में विचार करो, गुरुजी 12 बजे जैसे निकले तो वे तनक दूर चले, और चेला जैसे देखन गुरुजी जा रहे मैं अकेले छोड़े, वो पीछे पीछे आगे आगे गुरुजी, चेला पीछे 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 चलो जाए। और गुरुजी पहुंचे तो एक कुंवारा आए, बढ़िया ऊंची जगत बनी थी खितवन में, यहाँ इस हार मार वही में सोचे लाओ ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में हना धोली जाए, तो वही मन डारेन बाल्टी और हना शुरू कर दी, हना धो के और पूजा पाठ करन लाग। और चेला धीरे धीरे पहुंचो, और जैसे पहुंचो तो वो बोलो गुरुजी के टाइम है गन्ना चुए वाला, और पास है गन्ना के खितवारा है। वो जैसे पहुंचो तो गन्ना में घुसो, तड़ाक तड़ाक 2 टोरेस, और जैसे 2 टोरेस गुरुजी जान के काला, हमें लगा चेला आया, चेले आए मार, और तब तक गन्ना वाला मालिक चलो आवे, उई लंग किसान और ई लंग वो खेतवा में चटर चटर टुआरे, तड़ाक तड़ाक 2 गन्ना। अब गुरुजी जान गए चेला खुद फंसी हमाऊ का, तो गुरुजी ठाड़ हुई गए कुआं के ऊपर, और ठाड़ हुई के काका बसकर बच्चा आवत है संसारी, बड़े जतन का छोटा कर ले गुप्ता धारी, भाव सागर की राह छोड़ दे हो जाए पल्ले पारी, और बसकर बच्चा आवत है संसारी। या बात लड़कवा सुन ली नेस भीतर, वो बोलो गुरुजी हमसे कुछ कही रहे, जान गए गुरुजी की हम ही आनी, तो लड़कवा भीतर सुने और वही लगते किसान दोनों सुने। वो कह रहा बसकर बच्चा आवत है संसारी, और बड़े जतन का छोटा कर ले गुप्ता धारी, और भाव सागर की राह छोड़ दे हो जा पल्ले पारी। लड़कवा गुरुजी की भाषा समझ गा, यह तो ऐन बैन सैन है, एक सैन का हमारी सैन लख है जो कोई पावे पंदिरवान। लड़कवा जानेगा चट्टू चक्कू निकारे और वही भीतर है, भीतर उनका साफ कर ली और वो खेपा खड़ा कर ली निश्चित देते और झोली में भर के और ई लंग की रास्ता ना के उई लंग की रास्ता थे। भाव सागर की राह छोड़ दे हो जा पल्ले पारी, वो लंग ते निकर और जैसे वो लंग ते निकरो तब तक किसान आगा, कहला महाराज बहुत बढ़िया तुम बात कही हो, फिर दोहरा दो, फिर बता दो। तो फिर उनने कहा बसकर बच्चा आवत है संसारी, और बड़े जतन का छोटा कर ले गुप्ता धारी, और भाव सागर की राह छोड़ दे हो जा पल्ले पारी। तो किसान बोलो महाराज एक फिर अर्थ बता दे, एक फिर अर्थ बता दे। तो गुरु जी बोले बुढ़ा गए हो, अरे अब तो बस करो, अब तो रुक जाओ, हाय हाय औ याओ कर देन वाओ कर देन, अब लड़कन के लिए रोवत रहो, नातिन के लिए रोवत हो, पंतिन के लिए रोवत हो, जीवन भर रोवत रही। अरे रुक जाओ, बस कर, रुक जा, थोड़ा भजन कर, भक्ति कर, बस कर बच्चा आवत संसारी। बार बार तू इस संसार में बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार जन्मता, बार बार मर, अब तो रुक जा। इतना सुंदर मानव तुम पाया, बसकर बच्चा आवत है संसारी। बार बार संसार में आते हो, बार बार भटकते हो, बसकर बच्चा आवत है संसारी, और बड़े जतन का छोटा कर रहे। जो वो ईश्वर परमात्मा इतना विशाल
उसको अपने हृदय में बसा ले, छोटा करके उस नाम को अपने हृदय में बसा ले। बसकर बच्चा आवत है संसारी, और बड़े जतन का छोटा कर ले। ये जो विशाल नाम है उस परमात्मा का, उस नाम को छोटा करके अपने हृदय में धर ले। बसकर बच्चा आवत है संसारी, और बड़े जतन का छोटा कर ले गुप्ताधारी। और भवसागर की राह छोड़ दे, भवसागर की राह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा ईर्षा निंदा राग द्वेष मान अपमान तमाम और दुर्गुण, तमाकू बीड़ी सिगरेट भांग गांजा अफीम चस मद मात जुआ चोरी छल कपट व्यभिचार, इनकी सबकी रास्ता छोड़, भवसागर की राह छोड़ दे, हो जा पल्ले पारी। अगर ये राह छोड़ देगी तो तू पल्ले पार हो जाएगा। वो किसान चरणन में गिरगा और पैर पकड़ लेने, महाराज बहुत बढ़िया तुम उपदेश दिनो, बहुत ही बढ़िया ज्ञान दिनो। वह खुश हुईगा, महाराज खाना ढूंढ चुके और उधर वह किसान बोलो थोड़ा काम है चले जान, वो लग चलोगा काम करन, और तब तक को चेला लगते आओ गन्ना दी नंदा ले महाराज कहाँ ला उरे तुम हमें मरवैयो का, अब तो आश्रम छोड़ के आगे, अब तो रोक दे, अब तो बस कर। उसी दिन से चेला ने अपन काम छोड़े, दोनों जन गुरु चेला फिर राम लागा के, तो प्रिय सज्जनों बस कर, थोड़ा तो रुक जाओ। साल भर में उपकार कम होता है, फिर और टाइम नहीं है ना। कब टाइम लग गया जब 4 कांधे पर जाइयो, तब टाइम लग गया ना, तब वो कहियो का कितना बढ़िया बढ़िया लोग काम करते हैं। एक दिन एक यमराज आगा और बताओ एक दिक्कत है, हम तुम कौन करना है यमराज, क्या करना है तुम्हारा जान लेना है, कहना तो यो काम को करी, यमराज का यू काम को करी काम, याद रखी सब तुम्हारे परो रही जाई, कुछ नहीं जौन दशा में यो जहां यो हुई सब छूट जाई, को साथी नहीं बनिए, मात पिता सुध भाई बानवा और दुलारी नार, ये सब मिल छुट्टियां तेरी शोभा है। दिन 4 दिन की चांदनी रह के चली गई, आके बुढ़ापा घेर लिया। आप देखो कैसी दशा भाई थे, थोड़ो समय निकाल के साहिब के भजन सत्संग में अपना समय निकालो, बैठो नाम सुमिरन करो तो बात बनेगी। तो ये वर्ष का एक आपके यहाँ वार्षिक महोत्सव है, बढ़िया। धनी धर्मदास जी साहब को सदगुरु कबीर मिल गए और कह रहे हैं पिछली प्रीत के कारण जोगी बहुर मिलेंगे आए, तुम्हें पिछली प्रीत के कारण मैं तुम्हें मिला हूं। कहे कबीर सुन जोगिनी तेरे तन में मन ही समाये, तेरे तन में मन बैठा है, ये मन बड़ा विचित्र है, ये मन बड़ा शैतान है, ये मन है बहुरूपिया करे अनोखे काम, स्थिर हो कबहू लेत नहीं एक पल प्रभु को नाम, हानि और लाभ न जाने रे, इस मन को संभार ले सुधार ले। कहे कबीर सुन जोगिनी तेरे तन में मन ही समाये, पिछली प्रीत के कारण जोगी बहुर मिलेंगे आए, तेरे तन में मन बैठा है और ये मन शैतान है, यही तुम्हें लिए सब जगह घूम रहा है, चारों तरफ भटका रहा है। इस मन को रोक ले, शांत कर ले, सदगुरु के चरण शरण में आ जा, बस तेरा जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। धर्मदास साहब को सदगुरु मिल गए हैं। आगे साहब कबीर के साथ और धर्मदास साहब के साथ क्या वार्तालाप हुई कल फिर आप लोगों को श्रवण कराऊंगा। आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आइए सायंकालीन का समय है, सभी लोग आरती का लाभ लेंगे। कल फिर धर्मदास साहब की ही आपको आगे कथा सुनाएंगे कि धर्मदास साहब को सदगुरु कबीर और क्या क्या संदेश देते हैं। तो आइए आरती का लाभ लेते हैं। साहिब बंदगी साहिब।